है नंबर सिस्टम के बारे में, वो सारा रियल नंबर सिस्टम था। आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुए 6 क्लास से, पहले नेचुरल मिली, फिर होल मिली, फिर आपको इंटीजर्स मिले, फिर रेशनल नंबर्स मिली, 9th में रेशनल इरेशनल दोनों मिली, और 10th में कुल मिला के आपको रियल को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये सारे पार्ट रियल के थे वास्तव में, ठीक है। यानी अब तक जो हम बात कर रहे थे वो सारी रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन सारी नंबर तो रियल नहीं हो सकती। अगर हम कुछ को रियल कह रहे हैं मतलब कुछ नंबर तो ऐसी जरूर होंगी जो रियल नहीं है। हम कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं तुमसे कहता हूं कि एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x - 4 = 0। क्या होगा? x = क्या होगा? 4। 4 कैसी नंबर है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर में इक्वेशन सॉल्व हो जाती है इजीली, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं x + 4 = 0, तब x = क्या होगा? -4। ये नेचुरल नंबर से सॉल्व नहीं होगी। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास x नेचुरल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हमें अपने नंबर सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ा। हम नेचुरल से कहां पहुंच गए? इंटीजर्स पे पहुंच गए, ठीक है। फिर हमने और क्या कहा? हमने कहा 2x + 3 = 0। अब क्या हुआ? x = -3/2। इंटीजर से भी काम नहीं हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन इंटीजर भी नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा है? रेशनल आ रहा है, यानी हम रेशनल नंबर के सेट तक पहुंच गए, ठीक है। फिर हमने कहा x² - 1 x² - 2 = 0। तब क्या हुआ हमारे पास? x² = 2 और x = ±√2। रेशनल से भी काम नहीं चल रहा है, हम इरेशनल नंबर के सेट तक पहुंच गए, ठीक है। अब क्या हुआ? हमने एक सिचुएशन और ली कि x² + 2 = 0। x² + 2 = 0। हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। क्या होगा? x² = -2 और x ±√-2। ये ना रेशनल है, ना इरेशनल है, ना नेचुरल है, ना इंटीजर है, ना रियल है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए हमें एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया? इसके दो हिस्से कर दिए, √2 × √-1। अब ये हिस्सा तो रियल है, ये हिस्सा तो रियल है। एक मेरे पास ही नई चीज बची, √-1। यानी जितने भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव होंगी उनमें √-1 जरूर होगा। तो इस √-1 का ही हमने सॉल्यूशन निकाल लिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्रीक लेटर आयोटा से, जिसको हम शॉर्टकट में आई लिखते हैं। ये ग्रीक लेटर रिप्रेजेंट करता है आयोटा। आयोटा वास्तव में √-1 को रिप्रेजेंट करता है और ये रियल नहीं है, इसलिए इन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। जो नंबर रियल नहीं है, जिनमें रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी यूज आयोटा। आयोटा इंप्लाइज √-1। हालांकि ऐसे सॉल्यूशन में इसके दो रूट्स हैं, प्लस अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो x = ±√2 और √-1 क्या हो गया? i। यानी इसके दो सॉल्यूशन हुए, या तो प्लस का √2i या माइनस का √2i। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में नेगेटिव रूट को नहीं कंसीडर किया जाता, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव रूट को कंसीडर किया जाता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन x = √2 आयोटा है। √2 आयोटा, वेयर आयोटा इज √-1, जो कि इमेजिनरी नंबर्स का जो नेगेटिव रूट है, यानी -1 का रूट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई किसकी? इमेजिनरी नंबर्स की। जो कि इमेजिनरी नंबर्स में हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। अगर हम इस आयोटा की हाई पावर्स ले लें, हाई पावर्स ऑफ आयोटा, हाई पावर्स ऑफ आयोटा यानी आई यानी आयोटा, ठीक है। देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास आई है दैट इज √-1। अगर मैं इसकी एक और पावर ले लूं i², तो i² इंप्लाइज √-1 का स्क्वायर यानी -1। अब अगर मैं i³ ले लूं तो i³ इंप्लाइज i² × i² क्या हुआ? -1 और i क्या हुआ? i यानी माइनस का i। अगर मैं i⁴ ले लूं तो i² × i² -1 यानी +1। अब अगर मैं i⁵ ले लूं
आई की पावर 5, तो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 हुआ 1 और आई अगेन, यानी फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 4 पावर तक वैल्यू चेंज थी, पहले 1 पावर पे ओनली आई, 2 पावर पे -1, 3 पावर पे -i और 4 पावर पे 1, 5 पावर पे अगेन i, 6 पावर पे i टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, फिर ये 1 और i स्क्वायर फिर -1 अगेन रिपीट, 7 पावर पे i4 इंटू आई क्यूब, i4 1, आई क्यूब माइनस आई क्यूब कितना है -i अगेन रिपीट, 8 पावर पे अगेन i4 इंटू i4, 1 इंटू 1 अगेन रिपीट। इसका मतलब जो i की पावर्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स में रिपीट होती हैं। i की पावर 4 1 होता है और 1 की हम कितनी पावर क्यों चढ़ा लें, ऑलवेज 1 होता है। इसलिए जो बड़ी पावर्स हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए हम उसको 4 की पावर में 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। जितने भी 4 के मल्टीपल हैं वो 1 बना लेंगे और जो बची हुई पावर्स हैं उसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख देंगे। आप देख रहे हैं जहां भी i की पावर 4 आ गया ये तो 1 हो गया, इसका कोई रोल नहीं है, ये तो 1 का मल्टीपल तो ऑलवेज सेम ही रहेगा, यहां भी यहां भी यहां भी। अब अगर मुझे i की पावर 21 निकालना है, i की पावर 21, तो पहले मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें i की पावर 4 की कितनी पावर्स हैं। 4 से डिवाइड किया 21 को तो 5 आया, इसका मतलब एक तो इसमें i की पावर 4 की पावर 5 है, 20 लिख दीजिए पहले, i की पावर 20 है 4 का मल्टीपल और इंटू i की पावर 1 है। i की पावर 20 को क्या लिख दिया, i की पावर 4 टू दी पावर 5 और इंटू i टू दी पावर 4 1 टू दी पावर 5 इंटू i यानी i। ये तो हमने पूरी कैलकुलेशन की, लेकिन इन फ्यूचर जब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ देखेंगे 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आया वही लिख दीजिए, बात का दाम जो रिमाइंडर आया उसकी जो वैल्यू है वही लिख दीजिए। जैसे मुझे i की पावर ऑफ 123 निकालना है, 123 4 से डिवाइड कीजिए, हमने 123 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 या 12 क्या मिला 0 3 30 आया, हम इसको लिख सकते हैं i टू दी पावर 30 इंटू 4 प्लस 3, 30 इंटू 4 प्लस ये पूरा 1 हो गया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो भी 4 का मल्टीपल है, जो भी i की पावर 4m टाइप है वो 1 है, तो ये तो पूरा 1 हो गया, बचा क्या i क्यूब ओनली, और i क्यूब क्या होता है -i। इस तरीके से हम i की हाई पावर्स को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब तक हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने कहा √4 है और ये √3 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा सर √12 यानी दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गए। अब मैंने कहा ये √-4 है और ये √3 है, अब क्या होगा सर -12, √-12। अब मैंने कहा ये √4 है और ये √-3 है, अब क्या हुआ सर अब भी -12। अब मैंने कहा ये √-4 है और ये √-3 है, अब क्या हुआ 12 हुआ। ठीक है, एज जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं कि वास्तव में प्रोडक्ट है वो 12 होनी चाहिए, लेकिन अब मैं इन दोनों को इमेजिनरी मेथड से सॉल्व करता हूं आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो तो आयोटा की फॉर्म में जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ √4 का √4 इंटू √-1 लिख सकता हूं या नहीं भाई, √-4 को √4 इंटू √-1, √-3 को √3 और इंटू √-1। इसका मतलब क्या हुआ √4 का √4i, इसका मतलब क्या हुआ √3i। अब √4 और √3 दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी √12 और i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या हुआ -1 यानी माइनस का √12, तुम तो कह रहे थे √12 और यहां आ रहा है -√12। क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, तो +-12 है ना, कौन सा ये वाला, अच्छा +-12 आता है ना, ये वास्तव में मैथ्स की फॉलेसी कहलाती है, यानी मैथ्स यहाँ कंडीशनल अप्लाई होता है। अब तक जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन यहाँ वो रूल डिक्टो अप्लाई नहीं होता। √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab सिर्फ तभी √ab होता है जब दोनों नंबर में से एक जरूर पॉजिटिव हो। अगर दोनों निगेटिव हैं
तो रूट ए इंटू रूट बी कभी भी रूट ए बी नहीं होता। दिस इज कॉल्ड मैथ्स फॉलेसी, यानी मैथ्स यहाँ के फेल हो जाता है। ये कंडीशनल है, ये गलत नहीं है, दिस इज आल्सो राइट, लेकिन अब ये गलत है, ये मैथमेटिकली गलत नहीं है, कंडीशनली गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है और रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी ट्रू ओनली। अब कंडीशन है, आपको अब 11th में आ गए हो तो आपको कंडीशनल पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ तभी ट्रू होता है इफ वन ऑफ द ए एंड बी इज पॉजिटिव, इफ बोथ आर नेगेटिव तब हमें पहले दोनों को आई में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड देन दिस आंसर इज करेक्ट। इसलिए हमने बात की थी प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रूट्स। तो आपको ये कंडीशन अब ध्यान रखनी है, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे हमेशा कि अगर जो रूट ए बी है वो ऐसा क्यों करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। अगर दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव है तब ये रूल सही है, लेकिन इफ बोथ आर नेगेटिव, सेकंड केस, इफ बोथ आर नेगेटिव, तो उस कंडीशन में रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी, माइनस का रूट ए बी होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं रूट ए आई, इसको हम लिख सकते हैं रूट बी आई। अभी दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए हैं तो ये वाला फॉर्मूला ये तो लग गया रूट वालों पे, लेकिन दोनों में बाहर आई बचा और आई आई क्या हो गया? आई स्क्वायर, इसलिए होते हैं। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। जो भी आएगा इंस्पेक्शन पे या कभी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पढ़ रहा होगा तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है। आप कहेंगे रूट ए बी, वो तुरंत दोनों को नेगेटिव ले लेगा। ठीक है, और फिर आपको फॉल्स प्रूव कर देगा। तो ये मैथमेटिक्स फॉलेसी है, कंडीशनल है। रूट ए इंटू रूट बी सिर्फ तब है जब एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, इफ बोथ आर नेगेटिव देन दिस इज माइनस रूट ए बी। वाई माइनस रूट ए बी? वी विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर नेगेटिव रूट आएगा देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आयोटा फर्स्ट। पहले हम उसको आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहीं से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वन इज इक्वल टू माइनस वन। वो आपको ऐसे ही उलझ जाते हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, देयर i इज आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, वेयर a b बिलोंग्स टू r। a b क्या है? रियल नंबर के सेट हैं एंड i इज इक्वल टू रूट माइनस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी ऐसी नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी और इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन इज z। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो रियल वाला पार्ट है जिसमें i नहीं है, ये रियल z कहलाता है, रियल पार्ट। और रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई जेड से, मतलब इस z का ये रियल पार्ट है, इस z का ये रियल पार्ट है। जो हमारे पास ये आई बी है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इसमें i आया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई बी, और इसको इमेजिनरी ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका रियल z क्या हुआ? a, इमेजिनरी z क्या हुआ? b। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म की कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सारी रियल भी कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों? अगर मैं कोई भी रियल नंबर लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 2, ठीक है, तो क्या मैं इसको 2 प्लस 0i नहीं लिख सकता? भाई 0 तो रियल नंबर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a एंड b मस्ट बी रियल, 0 इज आल्सो रियल। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0i, है ना? तो दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। यहाँ से रियल नंबर की डेफिनेशन दूसरी भी निकलती है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो एवरी नंबर इन द यूनिवर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो इवन हो, ओड हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, और आपकी क्या नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, रियल हो, एवरीथिंग इज
कॉम्प्लेक्स विद कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या, अगर वो आपके पास में रियल है तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर किसी का रियल पार्ट 0 है, अगर किसी का रियल पार्ट 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी कहलाती है, प्योरली इमेजिनरी। और अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी जेड 0 है, तो वो प्योरली रियल कहलाती है, प्योरली रियल। यानी ये बनी है कॉम्प्लेक्स से ही। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है ओनली जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। यानी अगर मैं कहता हूं कि ये A1 प्लस IB1 है और ये A2 प्लस IB2 है, ठीक है, तब A1 तो होना चाहिए A2 के इक्वल और B1 होना चाहिए B2 के इक्वल, तभी दोनों नंबर इक्वल कहलाती हैं। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ तभी इक्वल होती हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि यस A प्लस IB इज इक्वल टू 3 माइनस 4I है। 3 माइनस 4I, बताइए A और B की वैल्यू क्या होंगी? These are two complex numbers, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो रियल पार्ट इक्वल, A इज इक्वल टू 3 और IB इज इक्वल टू माइनस 4I, कैंसिल, B इज इक्वल टू माइनस का 4। इस तरीके से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं। ऑपरेशन का मतलब बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले हम बात करते हैं एडिशन की। Addition of two complex numbers, एडिशन। मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 A1 प्लस IB1 और एक है Z2 A2 प्लस IB2। तो दोनों का सम Z1 प्लस Z2 A1 प्लस IB1 और प्लस A2 प्लस IB2, दोनों रियल A1 और A2 ऐड हो जाएंगी, दोनों इमेजिनरी में I कॉमन और B1 प्लस B2, यानी एडिशन इज सिंपल, रियल पार्ट आर एडेड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर एडेड टू इमेजिनरी पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, एडिशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए दोनों को ऐड किया तो दोनों का एडिशन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स verifies closure property, verifies closure property। Second property commutative प्रॉपर्टी कि चाहे हम Z1 प्लस Z2 लिखें या Z2 प्लस Z1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आप यही देख लीजिए, चाहे आप Z1 प्लस Z2 लिखिए या Z2 प्लस Z1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आप कोई सी भी दो को एक साथ ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसको चाहें तो एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं कि Z1 को ले लीजिए A1 प्लस IB1, Z2 को A2 प्लस IB2, यू विल सी दैट रिजल्ट इज सेम।
ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आप जेड में कुछ प्लस भी कर दें और तो भी वो जेड ही रहे, तो क्या होगी एडिटिव आइडेंटिटी? तो है एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। हम ये भी कह सकते हैं इसको 0+0i, कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 0+0i एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, जिसके एडिशन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, अगर मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, तो एक ऐसी दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर z2 जो इसके साथ ऐड होके एडिटिव आइडेंटिटी 0 बना दे, क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब z2 जो एडिटिव इनवर्स है इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका साइन चेंज होता है हमेशा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a+ib, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा बताइए? माइनस का a+ib ओनली साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1, तो इज इक्वल टू माइनस a और माइनस का ib। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग मोर बट एडिशन विद द एडिटिव इनवर्स, एडिशन विद द एडिटिव इनवर्स। सेकेंड सब्ट्रैक्शन, z1 में से मुझे z2 माइनस करना है, तो इसका मतलब हुआ z1 प्लस माइनस z2। हमें एडिशन करना है किसके साथ? एडिटिव इनवर्स के साथ। बाकी सारे रूल एज रहेंगे, यानी z1 अगर मेरे पास a1 प्लस ib1 है और प्लस z2 a2 और प्लस ib2 है, तब क्या हुआ? a1 प्लस ib1 माइनस a2 माइनस ib2, यानी a1 माइनस a2 प्लस ib1 माइनस b2। इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और दोनों के इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन होता है। हालांकि ना तो ये एसोसिएटिव होता है, ना कम्यूटेटिव होता है, क्लोजर होता है, ठीक है, और ना ही एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 है ही है, और एडिटिव इनवर्स तो माइनस होता ही होता है। ठीक है, तो दिस इज सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखिए, मान लीजिए मल्टीप्लाई करनी है दो नंबर z1 और z2 की। मान लीजिए z1 है a1 प्लस ib1 और z2 है a2 प्लस ib2। तो जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होती थी, सेम मल्टीप्लाई होती है। पहले इस a1 के पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, a1 a2 प्लस ib2, और फिर इस ib1 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई a2 प्लस ib2। यहाँ से क्या मिला? a1 a2 प्लस i a1 b2, यहाँ से i b1 a2 और प्लस i स्क्वायर b1 b2। अब a1 a2 i स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस का b1 b2 प्लस यहाँ से i कॉमन a1 b2 और प्लस b1 a2। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ z1 इंटू z2, यानी इन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट एज यूजुअल जैसे अलजेब्रा में होती है, सेम वैसे ही होती है। और हम ये कह सकते हैं रियल 1 इंटू रियल 2 माइनस इमेजिनरी 1 इंटू इमेजिनरी 2 प्लस i इंटू रियल 1 इंटू इमेजिनरी 2 प्लस इमेजिनरी 1 इंटू रियल 2। हालांकि इतने बड़े कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू में सिंपली मल्टीप्लाई बाई ओपनिंग द ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं आप वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें मल्टीप्लीकेशन की, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही क्लोजर,
क्लोजर का मतलब कि जो Z1 Z2 अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो Z1 Z2 भी कॉम्प्लेक्स होगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। सारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, मतलब चाहे हम Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करें या Z2 की मल्टीप्लाई Z1 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, अगर तीन नंबर हैं तो चाहे हम पहले Z1 की मल्टीप्लाई Z2 Z3 में करें या पहले Z1 Z2 भी करें और तब Z3 में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है एज यूजुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, यानी अगर Z1 की मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 में है तो ये Z1 Z2 में भी मल्टीप्लाई होता है और Z1 Z3 में भी मल्टीप्लाई होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नई है, एडिशन में नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फोर फिफ्थ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जेड की मल्टीप्लाई एक ऐसी नंबर में जो तब भी जेड ही रहे, वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है? वन, यानी वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 6-1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी एक Z1 है तो उसके साथ एक ऐसी नंबर की मल्टीप्लाई Z2 की जो कि साथ में मिलकर 1 बना ले, यानी दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो, देन Z2 इज कॉल्ड Z1 इनवर्स। अभी जो Z2 है ये Z1 का इनवर्स कहलाता है, ठीक है। और इसका मतलब Z2 इज इक्वल टू, अगर मैं Z1 को ले जाऊं तो 1/Z1, यानी जो Z1 इनवर्स है वो 1/Z1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB है, तब क्या होगा? Z1 इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z1 इज इक्वल टू 1/A प्लस IB। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस IB है, 1/A प्लस IB नहीं है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में I नीचे नहीं रह सकता, इस I को मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैंने A माइनस IB से मल्टीप्लाई कर दी। I को हटाने के लिए जैसे हम कॉन्जुगेट में करते थे, इरेशनल नंबर में करते थे, सेम ऐसे ही। तो क्या मिला? ऊपर मिला A माइनस IB और नीचे A प्लस B, A माइनस B, यानी A का स्क्वायर और माइनस IB का स्क्वायर इंप्लाइज इज इक्वल टू ऊपर A माइनस IB और नीचे A का स्क्वायर और माइनस I स्क्वायर B स्क्वायर, A माइनस IB A स्क्वायर, I स्क्वायर क्या हो गया? -1, तो -1 B के स्क्वायर के साथ प्लस बना लिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया, रियल पार्ट को अलग और माइनस I इंटू इमेजिनरी पार्ट को अलग। दिस इज कॉल्ड Z1 इनवर्स। यानी अगर कोई भी नंबर Z1 है A प्लस IB, तब उसका इनवर्स A/A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस IB/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। हालांकि आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, यू विल सॉल्व लाइक दिस। आप डायरेक्ट वहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे बजाय इसके कि आप इस फॉर्मूले को रट के रखें, ठीक है। तो इनवर्स हमें जहां भी निकालना होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप कि A/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस IB/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इनवर्स होता है। डिवीजन और देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि डिवीजन कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही। इसमें इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट था, डिवीजन।
डिवीजन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन विद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मान लीजिए Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, तो क्यों ना मैं Z1 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/Z2 से, और इसका मतलब क्यों ना मैं Z1 को मल्टीप्लाई कर दूं Z2 इनवर्स से। क्यों? 1/Z2 का मतलब क्या है? Z2 इनवर्स। यानी डिवाइड, सिंपली डिवाइड करने के लिए मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है a प्लस आई बी को c प्लस आई डी से, तो मुझे यहाँ i खत्म करना है। या तो इसका इनवर्स निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई करूं, और क्यों ना मैं डायरेक्टली खत्म कर लूं, यानी c माइनस आई डी से मल्टीप्लाई। आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। दो तरीके हैं, देखिए। एक तरीका तो ये है कि पहले आप इसका इनवर्स अलग से निकालिए और तब उसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, या आप इनवर्स नहीं निकालिए। हम इनवर्स निकालते कैसे हैं? मल्टीप्लाई करके, है ना। तो क्या मिला ऊपर? a प्लस आई बी और c माइनस आई डी, और नीचे c स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर। आगे जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाए, दोनों की मल्टीप्लाई। i कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक ही बात याद रखनी है, i विल नेवर बी इन द डिनोमिनेटर। कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी है। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस विच आर अप्लाइड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। 2 मिनट और बस, थ्योरी खत्म हो जाएगी आपकी मैक्सिमम। थोड़ी प्रॉपर्टीज कल पढ़ा लेंगे। हाँ बोलिए। कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, हालांकि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज भी हैं उसके बाद। चलिए कॉन्जुगेट। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तब इसका जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस आई बी होता है। z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z बार, और इज इक्वल टू a माइनस आई बी। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव साइन के साथ होता है। और मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a माइनस आई बी। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।